मिठू मिठू तोते, ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ना गौरी, ये अमरूद तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो सुबह नाश्ते में खाएगी ये अमरूद। ऐसा कहते हुए मिठू तोता अपना अमरूद उठाए वहाँ से चला जाता है। ऐसे पके पके अमरूद भी इस मोटी चोंच वाले को ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से उड़ती फिर रही हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला अभी तक। थक हार कर गौरी कव्वी भूखी ही घर चली जाती है। सुनाओ भी गौरी, कोई फल मिला खाने को? नहीं कालू, सारा दिन फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये लो, ये दाना खा लो। मैंने तो ये दाना खाकर ही पेट भर लिया है। मैं भूखी तो रह लूंगी, मगर ऐसी ठंडी के मौसम में ये सूखा दाना नहीं खा सकती। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो चला सोने। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। मिठू जी, आप बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए लाल अमरूद लेकर आए। वो कौवी की बच्ची मुझसे ये अमरूद मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मिठू जी, उसे ज्यादा मुंह न लगाया करो। मिठू, वो बहुत दुष्ट कौवी है। आधी रात हो जाती है, गौरी को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। फिर गौरी कौवी कालू के पास जाकर देखती है। कालू गहरी नींद सोया हुआ था और गौरी आहिस्ता से घर से बाहर निकलती है। वो सीधी मिठू तोते के घर जाती है। वो मिठू तोते के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी चोंच से शेर की आवाज निकालने लगती है। मिठू जी, जल्दी उठो, बाहर कोई है, खिड़की के पास कोई है। मिठू भी उठ जाता है। जल्दी से मुझे कोई मीठा सा फल दे दो। मैं जंगल का शेर हूँ और जब शेर भूखा होता है तो वो सबको खा जाता है। हरियाली, दरवाजा ना खोलना, बाहर शेर है। कहाँ है वो अमरूद? कहाँ है वो अमरूद? जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दो, वरना वो शेर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आएगा। फिर हरियाली तोती जल्दी से अपना अमरूद खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गौरी के पास जाकर गिरता है। गौरी वो अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गौरी मजे मजे से वो मीठा अमरूद खाती है और सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम तो आज की रात बाल बाल बच गए। एक भूखा शेर हमारे घर की खिड़की से आवाजें दे रहा था, वो फल मांग रहा था। तो क्या वो शेर फल लेकर वहाँ से चला गया? हाँ, जैसे ही हरियाली ने खिड़की से अमरूद बाहर फेंका तो फिर दोबारा उसकी आवाज नहीं आई। गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कैसे हो मोटी चोंच वाले? ठीक हूँ काली कलोटी। अच्छा चिड़िया, मैं जाता हूँ। मिठू वहाँ से चला जाता है। गौरी, ध्यान से रात को सोया करो। आज मिठू के घर एक शेर आ गया था। बहुत मुश्किल से मिठू ने एक अमरूद देकर शेर को भगाया था। अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जान से बढ़कर क्या, जो हो घर में दे देना चाहिए। कालू कालू, वो चिड़िया और मिठू तोता तो बहुत डरे हुए हैं, वो मुझे सच का शेर समझ रहे हैं। आज मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ और छोटी चिड़िया से शेर बनकर भोजन लेंगे। कुकू बेटा, शाम होने वाली है, हंडिया में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। मम्मा, गर्म पानी से रात को हम क्या करेंगे? कुकू बेटा, जंगल में एक खतरनाक शेर फिर रहा है। अगर वो शेर हमारे घर आ गया तो हम गरम गरम पानी उसके ऊपर गिराकर उसे यहाँ से भगा देंगे। रात भी हो जाती है। गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। गौरी, मैं बनूंगा, पहले मैं शेर बनूंगा। फिर कालू कौवा शेर की आवाज निकालता है। कबूतर के बच्चे, जल्दी से भूखे शेर को कुछ खाने को दे दो, वरना भूखा शेर तुम्हें ही खा जाएगा। कौन है बाहर? कौन है? सुना नहीं? मैं शेर हूँ, भूखा शेर, जल्दी से कुछ खाने को दो। कबूतर के पास मकई के 2 भुट्टे थे। कबूतर जल्दी से वो मकई के भुट्टे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे कौवे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अगर आज मेरे पास मकई न होती तो आज मेरा आखिरी दिन ही होता। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे मजे मजे से मकई खाते हैं।
कालू, शाम से ही उस छोटी चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है, शायद उसने खिचड़ी बनाई होगी। तो फिर ये भूखे शेर चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा गहरी नींद सोए हुए थे। चिड़िया, छोटी चिड़िया की बच्ची, मुझे कुछ खाने को दो, वरना ये भूखा शेर तुम्हें खा जाएगा। मम्मा मम्मा जल्दी उठे, वो शेर हमारे घर के बाहर है। जल्दी करो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। कुकू बेटा, मेरे पीछे छुप जाओ। एक नहीं, ये तो दो दो शेरों की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया हौसला करके बोलती है, शेर जी धीरज रखें, हमें ना खाना, मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी की हंडिया देती हूँ। कालू, मैं ना कहती थी आज चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है। चिड़िया गरम गरम पानी वाली हंडिया उठाती है और खिड़की से बाहर गिरा देती है। कौवा तो उछलकर बच जाता है, मगर गोरी के ऊपर सीधा गरम गरम पानी गिर जाता है। बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ कालू, मुझे छोड़कर न जाना, प्लीज कालू यहाँ आओ। मम्मा, ये तो गोरी आंटी की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू जल्दी से घर के बाहर आते हैं। गोरी के शरीर में से तो धुएं निकल रहे थे। मर गई चिड़िया, मर गई चिड़िया, तुमने भूखे शेर को गरम गरम खिचड़ी कुछ ज्यादा ही खिला दी है। ये देखकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। तो ये हैं हमारे जंगल के भूखे शेर। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबको बताती है और सब गोरी कौवी का खूब मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया ने अच्छा भोजन दिया भूखी शेरनी को। गोरी गोरी, क्या आज मेरे घर से भी खिचड़ी खाने आएगा भूखा शेर? मगर गोरी कौवी से तो हिला भी नहीं जा रहा था, उसके पंख गर्म पानी से जले हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी गरम गरम समोसे खा रही थी। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया उसे गौर से देखे जा रही थी। किसान की पत्नी की नजर जब चिड़िया पर जाती है तो वो उससे पूछती है, चिड़िया यहाँ आओ, क्या तुम समोसा खाओगी? चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास चली जाती है। माँ जी, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट चीज होती होगी। हाँ चिड़िया, हम इंसानों का ये मनपसंद भोजन है, इसे अमीर और गरीब दोनों ही खा सकते हैं, ये इतना महंगा भी नहीं होता, लो तुम भी ये समोसा खा लो। फिर चिड़िया वो समोसा लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। गरम गरम समोसे की खुशबू दूर तक जा रही थी। खुशबू के पीछे पीछे गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये समोसा तुमने कहाँ से लिया है? ये समोसा मुझे किसान की पत्नी ने दिया है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, मगर इसे पुदीने की चटनी के साथ खाएं तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर तुम्हारे पास पुदीना है तो ले आओ, मैं तुम्हें पुदीने की चटनी बना कर दूंगी, फिर खाना तुम ये समोसा। गोरी, पुदीना तो मेरे घर के पास ही है, मैं अभी पुदीना लेकर आती हूँ। अरे अरे, पागल हो गई हो, ये समोसा तुम यहीं रख जाओ, थक जाओगी, जाओ और पुदीना ले आओ। मेरे समोसे का ध्यान रखना, मैं इसमें से थोड़ा सा तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया पुदीना लेने चली जाती है। थोड़ा सा तुम्हें भी दूंगी, मैं तो ये सारा ही खाऊंगी, बेवकूफ पागल चिड़िया। गोरी मजे मजे से वो समोसा खा लेती है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद चिड़िया पुदीना लेकर आती है तो वहाँ ना तो समोसा था और ना ही गोरी कौवी। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वो दुष्ट कौवी मेरा समोसा खा गई, वो बहुत बुरी है, मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी गोरी की बच्ची। चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, तुमने मेरा समोसा क्यों खाया है? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बहाने से भेजकर मेरा समोसा खा लिया। चल चल भाग यहाँ से, कौन सा समोसा? मुझे क्या मालूम कहाँ गया तुम्हारा समोसा, कोई पेड़ खा गया होगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। वो एक हलवाई के पास जाती है। हलवाई मिठाई बना बना कर थाल में रख रहा था। गोरी कौवी पीछे से छुप कर आती है और हलवाई के थाल से जलेबी उठाकर भाग जाती है।
रुको रुको दुष्ट बुरी कौवी, मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको। मगर गोरी कौवी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो तेजी से जंगल की तरफ निकल जाती है। वो सीधी नदी पर जाती है। चिड़िया भी नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी के पास गरम गरम जलेबी देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो किसी न किसी तरह गोरी कौवी से वो जलेबी हथियाना चाहती है। गोरी, ये जलेबी तुमने कहाँ से ली है? इंसानों की बस्ती में जैसे किसान की पत्नी तुम्हें चीजें देती है खाने को, ऐसे ही हलवाई की पत्नी मुझे भी तरह तरह की चीजें देती है। मगर क्या फायदा? अगर हलवाई की पत्नी तुम्हें जलेबी के साथ गरम गरम दूध भी देती तो फिर मजा था। जलेबी खाने का असल मजा तो दूध में भिगो कर ही आता है। मगर चिड़िया, मेरे पास तो दूध नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ आओ मेरे घर, मैं दूध दे देती हूँ तुम्हें। फिर गोरी कौवी अपनी जलेबी चोंच में उठाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, एक समस्या बन गई है। दूध तो है मगर आग जलाने के लिए माचिस नहीं है। चिड़िया, कालू सिगरेट पीता है, उसके पास माचिस जरूर होगी। मैं अभी कालू जी से माचिस लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे दूध गर्म कर देना। गोरी भागती है। कालू जी जल्दी से मुझे अपनी माचिस दो। गोरी, तुम माचिस से क्या करोगी? कहीं तुम भी तो सिगरेट नहीं पीने लग गई हो? कालू जी, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से मुझे माचिस दे दो। फिर गोरी कौवी कालू से माचिस लेकर चिड़िया की तरफ भागती है। ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लूं, फिर खाऊंगी इसे। चिड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है और मजे मजे से वो जलेबी खाने लगती है। गोरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया, तुमने कुंडी क्यों लगा ली है? गोरी, थोड़ा धीरज रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं बताती हूँ मैंने कुंडी क्यों लगाई है। चिड़िया जलेबी खत्म कर लेती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं माचिस ले आई हूँ। मगर अफसोस गोरी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो जलेबी तो खा ली है जैसे तुमने मेरा समोसा खा लिया था। ये सुनकर गोरी को पता चलता है कि ये सब तो चिड़िया ने उससे बदला लेने के लिए किया था। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से भूखे पेट ही चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसे को तैसा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।